नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप और आज सबसे पहले बात होगी रुके पहिए थमी जिंदगी। इसका मतलब कानून बदला, कानून बदलने के साथ हालात बदले, हालात बदलने को लेकर लोगों में नाराजगी आई। अब वही लोग सड़कों पर आए। उनकी सड़क पर आने की वजह से जिंदगी में लोगों के भूचाल सा आ गया और यह भूचाल आगे न बढ़े इसके लिए कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन फिलहाल तो थमे पहिए और रुकी जिंदगी है। कमा के परिवार चलाता है, अगर उसका 10 बरस का कारावास हो जाएगा तो उसका परिवार का क्या होगा। हमारी औकात नहीं 10,000 रुपए जमा करने की, हम 7 लाख रुपए जमा कहां से करेंगे। किसी को नए साल में अपने घर जाना था तो किसी को दफ्तर, कोई इलाज के लिए अस्पताल जा रहा था, लेकिन सभी कदम रुक गए क्योंकि नए साल में परेशानियां साथ आई हैं। नया कानून क्या आया, ड्राइवर्स डरने लगे हैं। सरकार कह रही है कि कानून सही है तो वहीं ड्राइवर्स इसी कानून का विरोध कर रहे हैं। कारावास होता है 10 बरस का, तो जो कमा के परिवार चलाता है, अगर उसका 10 बरस का कारावास हो जाएगा तो उसका परिवार का क्या होगा। सरकार को तो ये ऐसा कानून लाना चाहिए था कि मान लीजिए कि ड्राइवर को कोई एक्सीडेंट में विकलांग हो गया, डेथ हो गया, उसका परिवार को कुछ मिलना चाहिए था। उनका तो मान लीजिए कि ड्राइवर की तरफ सहानुभूति होना चाहिए था। ये तो ड्राइवर पर लदा हुआ बेवजह कानून है। हमारा जेल ने कि हमको जेल नहीं होना, हमारी औकात नहीं 10,000 रुपए जमा करने की, हम 7 लाख रुपए जमा कहां से करेंगे। आप जुर्माना कम करना चाहिए। नहीं, जुर्माना होना ही नहीं चाहिए, ना सजा होना चाहिए। जो नियम पहले चलता था वही चलना चाहिए। पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी कतारें, तो कहीं ये लिखा कि स्टॉक खत्म हो गया है। पेट्रोल डीजल की किल्लत और बस अड्डों पर खड़ी ये बसें यात्रियों को परेशान कर रही हैं। मंडी में सब्जियों की गाड़ियां पहुंच नहीं पा रही और इन सब की वजह से महंगाई का असर नजर आने लगा है। सब्जियों के भाव आसमान छूने वाले हैं। बॉर्डर पे गाड़ियां रोकी जा रही है, सब्जियां नहीं आ रही है। इसके कारण भाव बहुत बढ़ चुके हैं। थोक में दुगने तिगने स्तर पे है, चिल्लर में भी असामान्य रूप से वृद्धि हुई। मध्य प्रदेश की सड़कों पर सन्नाटा है। राजधानी भोपाल हो या फिर जबलपुर, हर तरफ हाहाकार है। जब पुलिस इन ड्राइवर्स को समझाने के लिए पहुंच रही है तो देखिए क्या हुआ। ये तस्वीरें जबलपुर की हैं, जहां ट्रक चालकों ने पुलिस आरक्षक से मारपीट की। बीच बचाव करने पहुंचे एसआई को भी जमकर पीटा। ग्वालियर में ड्राइवर्स की हड़ताल जारी है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस स्टैंड के आसपास दुकानदारों का बिजनेस भी पूरी तरह से ठप पड़ा है। भोपाल हाईवे पर 2 दिन से बड़ी संख्या में ट्रक्स खड़े हैं। पश्चिम बंगाल, राजस्थान और महाराष्ट्र जाने वाले ट्रक्स के पहिए थमे हैं। ड्राइवर्स का कहना है कि जुर्माना कम होना चाहिए और उन्होंने कानून वापस लेने की मांग की। कहाँ से हो आप? राजस्थान से सर। राजस्थान से, तो कल से ही खड़ी है गाड़ियाँ? से खड़ी है। क्या नाराजगी है? ये नाराजगी है, मतलब 10 साल की सजा नहीं होना चाहिए और 7 लाख रुपए जुर्माना गलत है। हम भी कल से ही, परसों से हड़ताल में ही खड़े हैं। सरकार से अनुरोध है इस कानून को जल्द से जल्द वापस ले, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था पे भी बहुत दिक्कत पड़ेगी इससे। और हम लोग जब तक नहीं मानेंगे, जब तक इसमें कुछ न कुछ सुधार नहीं होगा। उधर हड़ताल को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के मामले में कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को तलब किया, साथ ही हड़ताल को असंवैधानिक बताया। हड़ताल की वजह से स्कूलों पर भी असर पड़ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि स्कूल्स फिर से ऑनलाइन चलाए जाने की बात चल रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक ये हड़ताल जारी रहती है और सड़क पर गाड़ियां कब फर्राटा भरना शुरू करेंगी। नए साल में अपने घर जाने वाले कब अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये पूरा मुद्दा आपको समझाते हैं, लेकिन इससे हो रही परेशानियों के बारे में आपको बताते हैं पहले कि आखिर ट्रक्स रुक जाने की वजह से, बसेस रुक जाने की वजह से कितनी परेशानी हो रही है। दरअसल हड़ताल का जो असर है पेट्रोल डीजल की सप्लाई पर सबसे पहले पड़ा है। पेट्रोल डीजल की सप्लाई यहां रुक गई है, तो पेट्रोल डीजल का स्टॉक भी अब लगभग खत्म होने को है। स्टॉक खत्म होने की वजह से क्या परेशानियां होंगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल मंडी में सब्जियों की गाड़ियां नहीं पहुंच रही हैं, ट्रैक्टर्स नहीं पहुंच रहे हैं, ट्रक्स नहीं पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ सब्जियों की कीमत ऐसे में महंगी हो जाएगी, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स का बिल्कुल बेसिक जो फंडा है वो यही है कि डिमांड सप्लाई बराबर होनी चाहिए। हड़ताल का
असर यह हुआ है कि जिंदगी थम सी गई है। हड़ताल का असर यह हुआ है कि बसें बंद होने से यात्री परेशान हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं। हड़ताल का असर यह हुआ है कि सिटी और चार्टर्ड बसें पूरी तरह से बंद हैं, जो लोकल या छोटी मोटी दूरियों को कवर किया करती हैं, इंटरस्टेट भी चलती हैं। जबलपुर में ट्रक ड्राइवर्स ने मारपीट तक कर दी। यहां हड़ताल का असर यह हुआ है कि उज्जैन मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आए हुए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हड़ताल का असर ग्वालियर में कैसा हुआ वो हमने आपको बताया। हड़ताल को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में भी मामला चल रहा है। टीकमगढ़ में पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ लगी हुई है। सिर्फ टीकमगढ़ की बात नहीं, कमोबेश लगभग हर जगह यही स्थिति बन रही है। अब इंदौर में कलेक्टर ने मोर्चा संभाल लिया है, हालात संभालने की कोशिश की जा रही है और बढ़ेंगे आगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से आ रही है बड़ी खबर, जहां ट्रांसपोर्टर की हड़ताल को लेकर एक बैठक बुलाई गई। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों की बैठक है। गृह मंत्रालय में यह बैठक बुलाई गई है, गृह सचिव के साथ यह बैठक होगी। इस बीच एक बड़ी खबर, गृह मंत्रालय में होने वाली इस बैठक में क्या तय होगा, देखने का विषय होगा। फिलहाल आपको बता दें कि ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों की बैठक गृह मंत्रालय में बुलाई गई है, यानी AITUC की बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक की अगर बात करें तो गृह मंत्रालय में दरअसल ये बैठक बुलाई गई है। गृह सचिव के साथ बातचीत होगी और उम्मीद की जा रही कि इसका कुछ हल निकाला जा सकेगा। शंकर आनंद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है हमारे साथ। शंकर, मीटिंग बुलाई गई है, कितने बजे से है और क्या कुछ उम्मीद करें इस मीटिंग से? आज ये जो बैठक होना है, ये बैठक केंद्रीय गृह मंत्रालय में होगा और 7 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। और इस वक्त में अगर बताएं तो केंद्रीय गृह सचिव जो हैं वो अभी अब दूसरी बैठक में मौजूद हैं। तो इस बैठक के खत्म होने के बाद, जो कि एक अनुमान लगाया जा रहा है, तकरीबन 6:45 बजे ये बैठक खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो ट्रांसपोर्टर से जुड़ा हुआ जो मसला है, ट्रांसपोर्टर के जो प्रतिनिधि हैं वो आएंगे और 7 बजे के लगभग में वो बैठक प्रारंभ होगी। और कहा जा सकता है कि इस ट्रांसपोर्टर से जुड़ा हुआ जो मसला है, जो कई राज्यों में बाकायदा उस मसले को लेकर जिस तरह से धरना प्रदर्शन और ट्रक ड्राइवर्स एसोसिएशन, इसके साथ ही बस से जुड़े हुए जो ड्राइवर जो हैं उनके एसोसिएशन वो जिस तरह से प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, जिसका असर अब काफी जो है आम जो बुनियादी जो चीजें हैं उसके पहुंचने में हो रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है इन तमाम मसलों की गंभीरता को देखते हुए 7 बजे जो बैठक होगी वो कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा सकती है, क्योंकि चाहे बात करें साग सब्जियों की, अगर बात करें दूध की बात करें या अन्य जो बुनियादी जो सामान को पहुंचाने के लिए जिस तरह से ट्रकों का प्रयोग होता है, तो अगर उसके एसोसिएशन के द्वारा अगर हड़ताल किया जाएगा तो निश्चित तौर पे ये मसला काफी गंभीर हो सकता है। और इन्हीं तमाम मसलों को लेकर आज 7 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, जो आज महत्वपूर्ण बैठक होगी। और उस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय गृह सचिव के अध्यक्षता में इस बैठक में उन तमाम मसलों पर चर्चा होगी और कोशिश किया जाएगा कि इस मसले का एक बीच का रास्ता निकाला जाए या इस मसले का एक समाधान निकाला जाए। और जिस तरह से देखा जाए तो जो एक नए कानून के मुताबिक जो संशोधन हुआ, संशोधन के तहत जिस तरह से हिट एंड रन का जो मसला हुआ, तो इस मसले से जुड़ा हुआ जो कानून है उसकी बारीकियों को एसोसिएशन को बताया जाएगा कि इस कानून को क्यों बनाया गया, उसके क्या क्या फायदे हैं। और यहाँ पर जिस तरह से हो सकता है कि कहीं न कहीं एक इस मसले को लेकर कुछ लोगों के द्वारा अफवाहें जो है फैलाई जा रही है, तो उस मसले को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और कहा जा सकता है सबसे जरूरी ये भी है, क्योंकि कई बार इस तरह के कुछ क्लॉजेस होते हैं जिन्हें ठीक से बिना समझे ही एक दूसरे की सुनी हुई बात को लेकर उसके पीछे लोग चल पड़ते हैं। तो यहां पर इस बैठक में उम्मीद है शंकर वो क्लियर होगा, क्लॉज भी। लेकिन कौन कौन इस बैठक में अपेक्षित हैं? देखिए, इस बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय गृह सचिव का होना। केंद्रीय गृह सचिव जो होंगे अजय भल्ला, उनके नेतृत्व में बैठक होगी और इनके साथ साथ जो केंद्रीय गृह मंत्रालय से जुड़े हुए कुछ अधिकारी वो साथ में होंगे जो इस मामले पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, एक आम बोलचाल की भाषा में मैं समझाना चाहता हूँ कि ये कानून में पेच कहाँ से फंस रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं और भोपाल में क्या है स्थिति इस हड़ताल के बाद, इस परेशानी से कैसे दो चार हो रहे हैं लोग और क्या है ड्राइवर्स की मांग, चलिए दिखाते हैं आपको।
नंबर स्टॉप पर हैं और दरअसल आम जनता जो वर्तमान में हड़ताल चल रही है, ट्रक ड्राइवर्स की एसोसिएशन के साथ जो मिलकर वो हड़ताल कर रहे हैं, न केवल वो खुद हड़ताल पर हैं बल्कि जो वाहन आ भी रहे हैं, बसें आ रही हैं, ट्रक आ रहे हैं, उन्हें भी रोका जा रहा है, चक्का जाम भी किया जा रहा है। दरअसल हिट एंड रन कानून के खिलाफ ये हड़ताल हो रही है। इसका क्या असर पड़ रहा है, पब्लिक रिएक्शन क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, वो जरूर हम समझेंगे, जानेंगे। हड़ताल चल रही है, क्या इस पर सोचते हैं आप? सर, जो हड़ताल है वो जैसे अभी जो नया एक केस आया है, जैसे जो मोदी जी ने बोला है कि हिट एंड रन जो लोग भाग जाते हैं, तो अब उसमें ड्राइवर्स का तो कोई कसूर नहीं है, क्योंकि अगर ड्राइवर्स नहीं भागेंगे तो उनको पब्लिक पकड़ती है, मारती है, तो उनके लिए भी थोड़ा सा डर रहता है। और बाकी जो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे अभी पेट्रोल डीजल में बहुत किल्लत हो गई है। कल जैसे सब्जियों के दाम कम थे तो आज कहीं ना कहीं सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं। जो आलू हमको 15-18 मिल रहा था वो आज 20-25 पहुंच गया है। मतलब सब्जियां क्या, सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो अगर अब पेट्रोल ही नहीं होगी तो ट्रक्स ही नहीं आएंगे, तो सिटी में माल नहीं आएगा, तो सारी चीज़ें महंगी होंगी। तो अब इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मोदी जी को, या जिसने भी जो किया है ये, उसको सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे बायबैक कर सकते हैं या इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल स्वाभाविक है कि चुनौतियां बहुत सारी आएंगी, कई चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाएंगी, दूसरी केवल सब्जी या पेट्रोल नहीं और दूसरी चीज़ों पर भी इफेक्ट होगा। जी बिल्कुल, आने जाने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना देखना पड़ रहा है, क्योंकि चक्का जाम हो रहा है। 4-4 घंटे 5-5 घंटे आदमी पेट्रोल के लिए लाइन में लगा हुआ है। इससे कुछ ना कुछ इसमें संशोधन करना चाहिए सरकार को, जिससे आम जनता को सुकून मिले। इसमें आम जनता का क्या कसूर है, कहीं जाने में आने में कितनी ज़्यादा परेशानी पड़ रही है। इसलिए मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि इसमें कुछ ना कुछ तो करे। बिल्कुल, तो प्रयास ये है कि कोई ना कोई हल निकले, आम जनता भी यही चाहती है। भाई साहब चाय पी रहे हैं, हड़ताल का मालूम है ड्राइवर्स और एसोसिएशन के? हम खुद भुक्तभोगी हैं और आज हम सुबह 4:30 बजे करीब उठे और 5:30 का हमारा चार्टेड में बुक था बेटे का। बेटा इंदौर जा रहा था, इंदौर उसको आज ज्वाइन करना था, लेकिन वो जा नहीं पाया। वहाँ से 5:30 बजे पहुँच गए थे, हम बस में बैठ गए। 6 बजे के करीब उन्होंने कहा 6 बजे जाएगी, लेकिन इसके बाद फिर सब पूरा वो यूनियन वाले आए, उतार दिया, काफ़ी परेशानी हुई। इसके बाद हमने सोचा हमारी निजी गाड़ी से जाएं। निजी गाड़ी से जाने के लिए पेट्रोल नहीं था, पेट्रोल के लिए लाइन में लगे रहे, तो आज का दिन पूरा बेकार हो गया हमारा और ना इंदौर जा पाया। जी बहुत बिल्कुल, आप कुछ कहेंगे इस पर? हड़ताल अगर होती है तो आम जनता को उससे परेशानी ना हो। मांगे उनकी है, उचित है, मांग करें, लेकिन जनता परेशान हो वो गलत है। जी बिल्कुल, आम जनता को परेशान नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा हल निकले। जी, परिवार आप सब लोग एक ही परिवार से? जी हाँ, वही हमारे भाई को आप भी फेस कर रही होंगी परेशानी? जी, मैं तो यही सामने ऑफिस में ही हूँ, तो वही ये सब पता चला तो मैंने कहा पता करते, कोई पर्सनल कार से जा रहा हो तो उसके साथ पहुँचा दे, लेकिन सब आने जाने वाले लोग भी रुके हुए हैं क्योंकि पेट्रोल भी नहीं मिल रहा है, तो उससे जाना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। आपको भी ऑफिस आने जाने में दिक्कत हो रही है? जी बिल्कुल, ऑफिस में पेट्रोल की लाइन में लग के आ रहे हैं। कुछ और युवाओं से अगर हम बात करने की कोशिश करें, भाई साहब हड़ताल चल रही है, पता है आपको? है कुछ असर हुआ आप पे? असर क्यों नहीं, बैठे हूँ हम इतने दिनों से, हड़ताल में बैठे हम। अच्छा, आप हड़ताल पे ही हैं, तो क्या क्या डिमांड क्या है? डिमांड ये थी इतना पैसा कहीं पगले पने होता है, ड्राइवर का नहीं होता तो कौन गाड़ी चलाता, खुद का धंधा नहीं कर रहा होते हैं। आज वो 2-10 महीने की सजा सुना रहे हैं 5 और जुर्माना भर रहा है, कहाँ से भरेंगे, इतना थोड़ी है हमारे पास। और ये तो आम बात, ये हर एक्सीडेंट हर आदमी पे लगेगा, ड्राइवर पे क्या हर पे लगेगा, पुलिस थोड़ी किसी को छोड़ेंगे। वो बाई चांस छोटी गाड़ी से होगा तो केस सब पे लगना है। जो नए मंत्री जी आए, परिवहन मंत्री, वो कह रहे हैं भैया आइए तो बातचीत तो करिए। अपन काम कहते पहुँच पाएंगे बात करने, अपनी कौन सुनेगा वहाँ पर। अपन तो कहीं भीड़ भाड़ में दबोर जाएंगे, वहाँ तो वही लोग जो जा सकते वही जा सकते, अपन कहा पहुँच सकते, वहाँ तो अपन को पहुँचने देंगे तब ना, वहाँ तो अपन को पहुँच नहीं देंगे अभी, तो क्या बताएंगे उनसे परेशानी अपन। चलिए, तो ये देखिए, आप लोगों की अपनी अपनी दलीलें हैं, अपनी अपनी बातें भी हैं, समस्याएं भी हैं, और स्वाभाविक है कि ये थोड़ा सा लोगों को कानून हार्ड ज़रूर लग रहा है हिट एंड रन का, कि 10 साल तक की सज़ा, 7 लाख का जुर्माना, लेकिन फिर भी कोशिश यही है कि बातचीत के जरिए इस समस्या का हल किया जा सके। कैमरामैन दीपक सिंह के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज़ 18 भोपाल। हिट नए कानून को लेकर के पूरे देश भर में चक्का जाम की स्थिति है। ट्रक और बसों की जो पहिए हैं वो थमे हुए हैं। इस बीच जो बस चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं,
उन्हें भी परेशानी हो रही है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी पर भी आन पड़ी है। और किस तरह की इनकी मांगे हैं, क्या ये चाहते हैं, हम सीधा जो बस जो चालक संघ है उनके जो लोग हैं, ड्राइवर हैं, उनसे, यूनियन के जो लोग हैं, हम सीधा उससे बात करेंगे। शुक्ला जी, क्या मांगे हैं और क्या चाहते हैं आप लोग? इसको काला कानून आप लोग करार दे रहे हैं। सर, हिट एंड रन का कानून जो है, ये इसमें सजा का सीधे सीधे प्रावधान है, तो इसको शासन वापस ले ले, केंद्र गवर्नमेंट इसको वापस करे। इससे देश का हित होने वाला नहीं है, अनहित हो जाएगा। बताएंगे आप लोगों को भी समस्या हो रही होगी, अब ये दूसरा दिन है, आम जनता तो परेशानी हो रही है, क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? अपन तो देखिए, इसमें तो बसें खड़ी होने से हमारे ड्राइवर भाई, हम स्वयं परेशान हैं, हमारे परिवार वाले भी परेशान हैं। और जब बस बंद हो रही है करके जानकारी, ये सब विषय में जो है जानकारी हो गई। और बढ़ते हैं आगे, रतलाम से बड़ी खबर आपको बता दें, पेट्रोल भरवाने को लेकर अब लिमिट तय कर दी गई है। दोपहिया वाहनों के लिए 500 रुपए लिमिट तय की है और 4 पहिया वाहनों के लिए 1500 रुपए की लिमिट तय कर दी गई है। कलेक्टर ने यह आदेश जारी किए हैं कि आप अपनी बाइक्स में 500 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल नहीं भरवा सकते। आप अपने 4 व्हीलर में 1500 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल नहीं भरवा सकते। अब ये लिमिट तय कर दी गई है कलेक्टर ने, ताकि स्टॉक खत्म ना हो और लोगों तक उचित मात्रा में पेट्रोल भी मौजूद रहे, उनके रोजमर्रा के कामकाज प्रभावित ना हो। ऐसे में कलेक्टर द्वारा जारी किया गया ये आदेश रतलाम में लागू हो चुका है। क्या इसी तरह के कुछ आदेश प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू किए जाएंगे? पेट्रोल भरवाने को लेकर क्या लिमिट तय करके ही अभी कुछ रास्ता निकाला जाएगा? क्योंकि अभी जो प्राथमिक स्तर पर जो स्थितियां बन रही हैं, उससे निपटने के लिए पहले यह तय किया गया है कि ठीक है, हड़ताल खत्म होगी, पेट्रोल कब तक पहुंचेगा, डीजल कब तक पहुंचेगा, इस पर आगे बात होगी। लेकिन पेट्रोल भरवाने के लिए अब लिमिट फिलहाल तय कर दी गई है। कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया कि 500 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल बाइक्स में नहीं डलेगा, 1500 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल 4 व्हीलर्स में नहीं डलेगा। यानी अगर आपके पास कोई कार है या कोई और 4 व्हीलर है या कोई बड़ा वाहन है जिसमें सिर्फ 1500 रुपए का ही आपको पेट्रोल दिया जाएगा, वो भी जो निजी वाहन है उनके लिए। अभी फिलहाल कमर्शियल वाहनों के लिए डीजल की व्यवस्था क्या रहेगी, क्या स्थिति होगी, इस पर हम बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए कि बाइक में और गाड़ियों में जो पेट्रोल है वो लिमिट में अब डलेगा। इसके लिए क्या पुलिस का डिप्लॉयमेंट होगा वहां पर, या पेट्रोल पंप कर्मचारियों को निर्देश दिए गए? देखिए, बहुत ज्यादा जो है यहाँ किल्लत देखने को मिल रही थी। लगातार बहुत से जो पेट्रोल पंप थे वो बंद हो गए थे, तो प्रशासन को लगा कि नहीं, अब स्थिति अनियंत्रित हो सकती है, जिसके मद्देनजर जो जिला कलेक्टर है भास्कर लाक्षकार, उन्होंने धारा 144 का उपयोग करते हुए जो 2 व्हीलर है, जो 3 व्हीलर है, उनका सिर्फ 500 रुपए की लिमिट तय कर रही है। इसके बाद जो 4 व्हीलर है और जो बड़े कमर्शियल व्हीकल है उनके लिए लिमिट अभी तय नहीं की गई, लेकिन जो 4 व्हीलर है जो घरेलू उपयोग में लाई जाती है उसके लिए 1500 रुपए की लिमिट इन्होंने अभी तक के तय की है। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि स्थिति बहुत ज्यादा जो है अच्छी नहीं है, और प्रशासन पूरी तरह से स्थिति को नियंत्रण करने के लिए अब जो है पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दे रहा है। साथ ही साथ जो IOCL की जो डिपो है वहां पे लगातार जो है सुरक्षा और जो दूसरे तमाम इंतजाम है, रेवेन्यू के अधिकारियों की तैनाती की जा रही है कि जो भी पेट्रोल संचालक अगर अपना पेट्रोल का टैंकर वहां भेजकर अगर वो पेट्रोल बुलाना चाह सकता है तो उसकी पूरी जवाबदारी जो है जिला प्रशासन कहीं ना कहीं उठाएगा। तो बिल्कुल, और ये परेशानी से बचने के लिए अभी ये